हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आने वाला है। ये दो क्वेश्चन करके जाइए, 5 नंबर पक्के हैं आप लोगों के, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। इनमें से दोनों को मैं बता दूंगा। जिसको आंसर्स आते हैं तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर अपने आप कर लीजिए। जिनको आंसर्स नहीं आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया पूरे अच्छे से, आपको कैसे लिखना है। फुल मार्क्स पाने के लिए आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपनी तरफ से कहानी बना के लिखेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। तो इसलिए अगर जिसको आंसर चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, और कॉन्सेप्ट को भी समझिए कि कैसे मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, क्यों बनाए, कैसे लिखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? डिस्क्राइब द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ दिस सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताना है और उसका वर्किंग प्रोसीजर। सो व्हाट इज वर्किंग प्रोसीजर मतलब उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कैसे कैसे हम उन चीज़ों को देखते हैं, वो सब हमें लिखना होता है। तो उनको पॉइंट वाइज लिखना है। पूरी कहानी बना के 3 पेज पे आंसर लिखने से पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, कभी ये याद रखना है। ज़्यादा लिखने से आंसर नहीं मतलब मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और वही बातें लिखनी है जो बस जरूरी होती हैं। तो कैसे आंसर को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए क्या है। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो सेक्टर की किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्निंग वाले की, जिसमें पैसा कमाना है। कैसे कमाना है, क्यों कमाना है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन। सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिख के आप लोगों को बताना है कि ये होता क्या है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे हमारे घर में कोई सफाई करने वाला आता है, बर्तन साफ करने वाले आते हैं, और आपका पेंट करने वाला आता है, कोई छोटे मोटे काम के लिए किसी को हम बुलाते हैं, बाहर गार्डन में कुछ काम कराने तो एक दिन के लिए किसी को बुला लेते हैं। ऐसे लोग जिनके काम का उनको खुद भी नहीं पता है कि कब उनको काम मिलने वाला है, कब नहीं मिलने वाला है, कर रहे हैं तो कब उनको निकाल दिया जाएगा, वो सब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन सिंपली लिखनी है, स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट्स। व्हाट डज स्मॉल एंड स्केटर्ड मतलब छोटी यूनिट है जहां कम लोग काम करते हैं। जैसे दुकान पे चले जाइए तो जो दुकान वाला है वो कई बारी तो खुद ही काम कर रहा होगा, उसको कोई हेल्पर भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर हेल्पर है भी तो 1 या 2 होते हैं। तो दैट इज स्मॉल यूनिट। स्केटर्ड मतलब बहुत कुछ दुकानें होंगी आपके एरिया में, फिर कहीं दूसरी जगह होगी, फिर कहीं दूसरा एक मार्केट होगा। लाइक दिस छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको कहते हैं स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट। दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मार्केट और लाइक इंडस्ट्रियल एरिया हम कहते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन ये सब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जैसे दहाड़ी मजदूर होता है, रेहड़ी वाला होता है, रिक्शा चलाने वाला होता है। तो आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है डेफिनेशन में, स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट्स विच आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डेफिनेशन के बाद आप लोगों को बताना है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, बट उनको डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि कहाँ ज़्यादा लिखना है, कहाँ कम लिखना है। रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं बताना है, बट ये बताना है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और क्या वो फॉलो होते हैं, नहीं होते हैं। गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वो यहाँ भी होते हैं, बट दे आर नॉट फॉलोड, बिकॉज ये छोटे छोटे स्मॉल एंड स्केटर्ड यूनिट्स होते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होते। जैसे हमारे घर पे कोई काम करने वाला आ रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है। हमने काम वाले को बुलाया, जब चाहे निकाल सकते हैं, जब चाहे रख सकते हैं। उनके लिए भी लॉज हैं, कितना मिनिमम सैलरी दे सकते हैं, किस एज वाले को रख सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सब कुछ होता है। बट वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि उनको काम की ज़रूरत होती है, हमें उनकी ज़रूरत होती है, कुछ दिन के लिए उनको आना है, उस चीज़ों में वो ज़्यादा सोचते नहीं है और हम भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लाइक दिस, तो हम कहेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड अंडर दिस सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी हमने बोला, उनको कभी भी काम पे निकाला रखा जा सकता है, कभी काम से निकाला जा सकता है। तो द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। जब भी ऐसे कोई काम होते हैं, ना वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना वहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वहाँ बस ओरली बोला जाता है आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इतना मिलेगा और ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब उसमें कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो बात बोली क्या वो आपको याद है, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर उन बातों को घुमाने वाली बात होती है, तो वो चेंज भी हो सकते हैं। फिर लिखना है नेचर ऑफ वर्क।
अब देखिए मैंने आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स में क्या लिखना है उतना ही लिखना है, इतना भी लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉय कैन बी फायर्ड विदाउट एनी रीजन। आपने एक काम वाले को रखा, वो काम भी अच्छा कर रहा है, सब आपकी गाड़ी की सफाई कर रहा है सपोज कर लीजिए आप, और फिर आपको अचानक से किसी गैराज से ऑफर मिलता है कि आपकी गाड़ी को यहाँ पे लाइए और हम सर्विस जो करते हैं उसी कॉस्ट में आपको फ्री में आपकी गाड़ी वॉश करके देंगे, वीकली आप लाइए और वॉश करा लीजिए। तो आप उस काम वाले को हटा देंगे, गाड़ी सफाई वाले को। उसका कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने काम सही नहीं किया है, बस हमें कुछ अच्छा ऑफर मिला तो हमने उसको हटा दिया। ऐसा होता है इस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये कुछ भी कंडीशन में कुछ भी रीज़न की वजह से हम उसको हटा सकते हैं। Workers does not get salary and they get daily wages. There is a difference between salary and wages. Wages होता है कि आप आए, काम किया, पैसे लिए, चले गए। This is wages. Daily wages होता है कभी भी आप आज मन नहीं है तो काम करने नहीं जाएंगे, आज मन है तो काम करने चले जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ मिलती है आपको सैलरी। सैलरी होता है कि पर्टिकुलर मंथ में आपको कितना डे वर्क करना है, कितने वर्किंग आवर होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। आपने ज़्यादा काम किया है तो आपको उस पर इंसेंटिव मिलेगा या फिर हम कह सकते हैं बोनस मिलेगा, और आपने कम काम किया तो आपकी सैलरी को कट कर दिया जाएगा। तो लाइक वाइज यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ आपने डेली काम करना है, डेली पैसा कमाना है। तो डेली की जो दहाड़ी मजदूरी होती है उसको डेली वेजेस, मतलब उसको वेजेस कहते हैं। फिर उसके बाद बताना वर्किंग आवर। तो वर्किंग आवर यहाँ पर फिक्स नहीं होते हैं, और हमें जैसे दोपहर के बाद हमने ना मन किया कि चलो गार्डन में काम कराते हैं, और हमने ना किसी मजदूर को बुलाया और उसको काम कराने के लिए लगा लिया, उसका कोई वर्किंग आवर तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने उसको दोपहर के बाद बुलाया, 2 घंटे काम कराया, पैसे दिए, भेज दिया। ऐसे ही लेकिन जब कोई ऑफिस में अपने पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, लाइक द टीचर इन द स्कूल, आपके टीचर हैं, मॉर्निंग में टाइम पे आएंगे, टाइम से जाएंगे, तो दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर। और यहाँ ओवर टाइम भी उनको नहीं मिलता है, जैसे अभी हमने पीछे बात की है, काम ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं उसको ओवर टाइम मिलेगा। हम बोलेंगे यार इतना काम करना है, उसको लगता है 2 घंटे में हो जाएगा, बट वो 2 में नहीं हुआ, 3 घंटे में उससे निपटा वो काम, तो भी उसको पैसा उतना ही मिलने वाला है। बेनिफिट्स, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कोई कंपनी कैब प्रोवाइड करती है, खाना प्रोवाइड करती है, मेडिकल देती है, इंश्योरेंस देती है, आपको प्रोविडेंट फंड देती है, ग्रेच्युटी देती है, लीव देती है, पेंशन देती है, ये सब मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ आपको डेली वेजेस मिलता है। उसके साथ साथ जो जिसके यहाँ वो काम कर रहा होता है वो उसको कुछ भी अपनी तरफ से मर्जी से कुछ देना चाहता है तो दे सकता है, बट दैट डजंट कम अंडर बेनिफिट्स। दैट इज कि उसके ऊपर दया करके कुछ भी उन्होंने दे दिया या उससे खुश होकर उसके ऊपर कुछ भी उसको दे देते हैं। तो लेकिन बेसिकली वहां क्या होता है कि उनको सिर्फ काम का पैसा मिला उस दिन का, तो उसको वेजेस कहते हैं। वर्किंग कंडीशन में क्या होता है कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनको वर्किंग कंडीशन में काउंट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, कैब्स मिलेंगी, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ होती हैं, उनको काम करने में इंटरेस्ट भी आता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने 6 घंटे के लिए किसी भी मजदूर को बोला कि 6 घंटे आपको काम करना है, तो धूप में भी वो काम करता रहेगा, जबकि उसको वहाँ गर्मी भी लग रही है, बीमार भी हो सकता है, बट उसको है कि 6 घंटे काम करना है फिर जाना है, पैसे लेने हैं। लेकिन उसको वहाँ सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सब उस पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल्स डेली वेजेस लेबर जो होते हैं, हेड लोड वर्कर एक्सेट्रा, या घर का कोई सर्वेंट है, या फिर सब गाड़ी साफ करने वाले आते हैं, ऐसे जो लोग काम करते हैं उनको हम इसके अंडर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करके एक उसमें डाल देने हैं पेपर में, हेडिंग वाइज उनके अंदर ये सारी बातें लिखनी है। ओरली जो मैंने बताया उनमें से आप कुछ चाहे तो बना के अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ऐसे आंसर लिखेंगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजंस ऑफ द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। इसका मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा है, जिस किसी को इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं डाल दूंगा अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो। दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको करके जाएंगे बिलीव मी आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% इनमें से मिल जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप कर लीजिए प्लीज,
मेरे को बहुत खुशी होगी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।